अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रफ़ीका करीम फ्रॉम जस्टिस फॉर ऑल। आज के हमारे मेहमान हैं बैरिस्टर ज़ारा बयानी और आज का हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम एंड प्रोटेक्शन इन पाकिस्तानी लॉ। सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से मेन लॉज हैं जो साइबर क्राइम को लोगों को साइबर क्राइम के लिए प्रोटेक्ट करते हैं? Assalamualaikum. Thank you so much for having me on the podcast. देखिए, so this is a very interesting topic क्योंकि साइबर क्राइम एक ऐसी चीज़ है जिसको सब लोगों को इम्पैक्ट करता है। नाउ हमारा ईपी का ऑर्डिनेंस आया है 2016 का, which is the Prevention of Electronic Crimes, एंड उसके अलावा पीपीसी जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसमें भी काफ़ी सेक्शंस हैं जिसके तहत आप अपने आप को हरासमेंट एंड ऑनलाइन हरासमेंट से सेव कर सकते हैं। पीका ऑर्डिनेंस इज अ स्पेशल लॉ एंड दैट इज़ व्हाई दैट प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ। और ये बहुत मैं इसलिए कहूँगी कि इतना अहम है कि हर इंसान बी इट योर फैमिली, आपकी दोस्त, सब कहीं ना कहीं से साइबर क्राइम्स की हरासमेंट में मुलविस होते हैं। मुलविस नहीं, एक्चुअली अफेक्ट होते हैं उससे, विक्टिम होते हैं। क्योंकि कभी फेसबुक पे किसी फीमेल को या किसी मेल को भी ऑपोजिट सेक्स की फर्द ने मैसेज कह दिया ओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज टॉक टू मी, गिव मी योर नंबर, किसी को साइबर स्टॉकिंग का शिकार बना दिया। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑर्डिनरी डे में, डे टू डे लाइफ में हम सफ़र करते हैं इससे, बी ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया इज प्रेवलेंट। दैट्स द वे ऑफ प्रमोटिंग थिंग्स एंड प्रमोटिंग योरसेल्फ एंड यूजिंग इट इज हाउ यू गेट इन टच विद इंटरनेशनल वर्ल्ड। इसकी वजह से हरासमेंट के लॉज स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो हम ये भी देखते हैं कि ऑनलाइन हमारे पास ब्लैकमेलिंग भी होती है, हमारे पास थ्रेड्स भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम्स आज के टाइम पे भी इतने स्ट्रॉन्ग लॉज होने के बाद भी जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो विक्टिम्स होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें लॉ से किस तरीके से हेल्प लेनी चाहिए पाकिस्तानी लॉ के अकॉर्डिंग? देखिए, अच्छी बात यह है कि इसका ऑनलाइन पोर्टल है, यू कैन कंप्लेन ऑनलाइन ऑल्सो, और ऑनलाइन भी काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फाइल अ कंप्लेंट विद द एफआईए इन्वेस्टिगेट करते हैं। आफ्टर द इन्वेस्टिगेट यू देन दे अगर वो एक्चुअली एक केस बनता है तो फिर ट्रायल चलता है, मैजिस्ट्रेट ट्रायल चलता है, एंड दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस तरीके से आपको लगता है कि आपने कंप्लेन भी की, आपका रिस्पॉन्स भी आया, और अगर उसमें कोई वजन है आपकी बात या आपकी कंप्लेन में, इट गोज इनटू अ प्रॉपर ट्रायल। राइट। सो ये भी होता है कि मिसलीड इंफॉर्मेशंस और फेक न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पे स्प्रेड की जाती है, किसी की पर्सनालिटी को डिमोल्ड किया जाता है नेगेटिवली। तो पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक उस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता है? देखिए, डेफेमेशन इज समथिंग जो ऑनलाइन क्राइम एंड साइबर क्राइम और साइबर हरासमेंट से सॉर्ट ऑफ इंटरट्वाइंड है, क्योंकि डेफेमेशन अंडर डेफेमेशन ऑर्डिनेंस आपके पास दो किस्म की दो किस्म की रेमेडीज हैं। एक है प्राइवेट कंप्लेंट फॉर डेफेमेशन, जिसको आप पहले एक यू डू इट बाय प्राइवेट कंप्लेंट टू द कोर्ट, एंड अदरवाइज आपका है द सूट फॉर डेफेमेशन, जिसमें आप डैमेजेस मांग सकते हैं जो आपके स्पेशल डैमेजेस कहलाते हैं अंडर द डेफेमेशन ऑर्डिनेंस। उस तरीके से एनीबडी हैज बीन एज फेम एनीबडी ऑनलाइन, उनके किरदार के ऊपर सवालात उठाए हैं या उनकी उनको ऐसा कि किसी ना किसी तरीके से उनके बारे में कोई ऐसी बात की है जो नासाजी की तरफ जाती है, तो फिर वी हैव डेफेमेशन ऑर्डिनेंस आल्सो व्हिच कैन हेल्प, जिसके अंडर आप अपने लिए जस्टिस कर सकते हैं। सो ऐसा भी होता है कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे कुछ लोग जो है एक तो विक्टिम होता है, एक हरास करने वाला होता है, और कुछ लोग होते हैं जो फ़ायदा ले रहे होते हैं या कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो उनके लिए क्या एक्शन लेने चाहिए? लाइक उनको ऐसा क्या एक थ्रेट हो फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम लीगल सिस्टम कि वो ऐसी कोई चीज़ को प्रमोट ना करें? सो हमारे पास एक केस आया था जिसमें ये था कि एक एक्स-वाइफ थी जो अपने हस्बैंड को डिफेम करने जा रही थी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक एक्सेट्रा, एंड जो ऑल गर्ल्स प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर तो उनकी जो दोस्त थे और कजन्स थी वो भी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे नीचे कमेंट कर रही थी उनके बारे में।
So that also counted as defamation. Right. जब हमने private complaint फाइल की थी या हमने suit for defamation फाइल किया था, and you can do it simultaneously, तो उसमें यही हुआ था कि हमने we as lawyers included all those women or men who the A knew about, and उसके अलावा जिन्होंने डिफेम किया था, जिन्होंने कमेंट भी किया था, जिन्होंने एक encouragement दी थी actual harasser डिफेमर को. So that can also be dealt with in this manner. वेरी इंफॉर्मेटिव. अच्छा, लास्ट हमारा क्वेश्चन ये होगा कि जो स्कैम्स होते हैं, हैकिंग होती है ऑनलाइन, उससे जो है ना एक कॉमन पर्सन कैसे उससे सेव हो, और हमारा लॉ उस बारे में क्या कहता है? देखिए, हैकिंग और स्कैम्स तो की विक्टिम कोई भी हो सकता है. व्हाट्सएप पे आता है मैसेज, एक कॉल आती है कि आप एक्सेप्ट कर लें. सम पीपल हु आर अवेयर ऑफ दिस वो भी कर लेते हैं. ऑनलाइन कभी कोई ईमेल आ जाता है, आप ईमेल को रिस्पॉन्ड कर देते हैं, आप कोई लिंक क्लिक कर देते हैं. सो अवेयरनेस इज समथिंग विच विल हेल्प, बिकॉज ये इस किस्म की हैकिंग से अपने को बचा नहीं सकते. आप बस यू नीड टू बी विजिलेंट, राइट, अवेयर. एंड उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो जाए फॉर एग्जाम्पल एंड थिंग्स लाइक दैट विच विल हेल्प. उस किस्म की हैकिंग से हमारे लॉ में ज़रा, इवन दो वी हैव पीक अप, बट इट्स नॉट लैकिंग. जी, वो ज़रा लैक है ओनली बिकॉज वो आपको पता भी नहीं कि कहाँ से वो ओरिजिनेटिंग सोर्स आ रही है, राइट. इफ यू नो दैट फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन समथिंग, हैक योर अकाउंट, या मैंने आपको साइबर बुलिंग की या वगैरह वगैरह डिपेंडिंग डिफेम किया, तो यू नो हाउ टू गेट एक्सेस टू मी, यू नो हाउ टू फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट मी. लेकिन अगर आप एक अननोन पर्सन के खिलाफ आप क्या कहाँ घूमते फिरेंगे, राइट, किसको आप पकड़ेंगे? दैट इज द मेन इशू ऑल्सो. तो हमें किस तरीके से जो विक्टिम होते हैं पर्टिकुलरली उनको मोटिवेट करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर किसी लड़की के साथ या लड़के के साथ डिस्पाइट ऑफ एनी जेंडर हो जाता है, ठीक है, तो हम उनको किस तरीके से जो है वो मोटिवेट करें कि एक चीज़ हो गई उसके बाद वो लॉयर्स के पास आए या गवर्नमेंट के पास आए, क्योंकि जिस तरीके का टाइम है कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो हम उसको किस तरीके से मोटिवेट करें? देखिए, एवरीबडी शुड स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स, और ये एक बात है जो अक्रॉस द बोर्ड है. अगर आपके साथ बुलिंग हो रही है, अगर आपके हरासमेंट हो रही है, अगर आपको लगता है कि कोई आपके बारे में कोई ऐसी बात कर रहा है जो नासाजगी की तरफ जा रही है, और इफ यू आर अनहैप्पी, इफ यू फील दैट आप योर ओन पर्सन जो कहते हैं उसको अफेक्ट हो रहा है, देन यू हैव एवरी राइट टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ एंड टू फाइल द करेक्ट, यूज द करेक्ट लीगल प्लेटफॉर्म टू बी एबल टू गेट जस्टिस. जस्टिस डिले शायद होगा, लेकिन होपफुली डिले नहीं होगा. Thank you so much, and thank you so much for watching us.